कैसे हो आप लोग। बहुत दिनों के बाद में ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो बहुत ही काम का वीडियो है, इसलिए आप इसको शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना, ये मेरा वादा है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हो? दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर खान। आपकी हेल्थ को अच्छा बनाना मेरी जिम्मेदारी है। आज के टॉपिक में हम देखेंगे कि वॉकिंग से क्या क्या फ़ायदे होते हैं और वॉकिंग हमें कितनी रोज़ करनी चाहिए। दोस्तों, ये ज़रूर याद रखें, वॉकिंग जो है ना एक बेस्ट एक्सरसाइज का फॉर्म है और आपको ये फ्री में मिलती है और आपको कुछ इसके लिए पैसे नहीं खर्चे करने पड़ते हैं। तो आइए दोस्तों, इस वॉकिंग के सफ़र पे आगे चलते हैं और पता करते हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं और हमें कितनी वॉकिंग रोज़ करनी चाहिए। देखते हैं वॉकिंग क्यों ज़रूरी है। दोस्तों, आप जब वॉकिंग को अपने शेड्यूल में इंक्लूड करते हैं तो आपको ज़्यादा ध्यान इस बात का देना है कि वॉकिंग होनी चाहिए, ना कि स्टेप्स कितने लेने चाहिए। तो चलिए पहले देखते हैं कि वॉकिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। दोस्तों, वॉकिंग एक लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है जो हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के लिए बेस्ट है। ये हमारे बीपी को कम करती है, स्ट्रेस को कम करती है और हमारे मूड को अच्छा करती है। इससे हमारा वज़न कम होता है और हम बहुत सारे बीमारियों से बच जाते हैं, जैसे कि डायबिटीज़, हार्ट डिसीज़ और कुछ तरह के कैंसर। दोस्तों, रिसर्च में ये पता चला है कि वॉकिंग करने वालों की जिंदगी लंबी होती है। दोस्तों, इससे हमारे हार्ट अटैक होने का इंसिडेंस कम हो जाता है, हमारी मेमोरी इंप्रूव हो जाती है और वॉकिंग उनको इम्यूनिटी का पावर दिलाती है और इसकी वजह से उन्हें दिमागी सुकून भी मिलता है। चलिए अब बात करते हैं कि हमें एक दिन में कितने स्टेप्स वॉक करने चाहिए। दोस्तों, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने रेकमेंड किया है कि आपको कम से कम 150 मिनट 7 दिनों के अंदर चलना चाहिए वॉकिंग, या फिर आपको 75 मिनट एक्सरसाइज करनी चाहिए जो कि विगोरस होनी चाहिए एक हफ्ते के अंदर। इसकी वजह से आपकी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ बहुत इंप्रूव हो जाती है। इस हिसाब से हमारा गोल होना चाहिए कम से कम डेली 8000 स्टेप से लेके 10,000 स्टेप तक का चलना, ताकि हम फिट रहें और हमें दूसरी सारी हेल्थ की बेनिफिट्स मिले। लेकिन ये नंबर सभी के लिए सूट नहीं कर सकता है, इसलिए जरूरी है कि आप वॉकिंग स्टार्ट करने से पहले आपके अपने डॉक्टर से एक बार मशवरा जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं किन किन सूरतों में स्टेप्स को कम या ज़्यादा करने चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जिसमें कंडीशंस में हमें स्टेप्स कम या ज़्यादा करने पड़ सकते हैं, जैसा कि हमारी उम्र, सेक्स, हमारी फिजिकल एक्टिविटी लेवल और हमारी ओवरऑल हेल्थ कैसी है उसको कंसिडर करना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे बूढ़े लोग जिनको कुछ बीमारियां हो सकती है, उनके लिए गोल्स अलग होते हैं। इसी तरह कुछ ऐसे लोग जिनको पहले से ही हाथों पैरों में कुछ डिसेबिलिटी है, उनके लिए गोल्स कुछ अलग होते हैं। चलिए अब देखते हैं कैसे हम स्टेप्स को इंक्रीज करें दिन ब दिन। दोस्तों, अगर आप अपने स्टेप्स को इंक्रीज करना चाहते हैं 2000 से लेके 8000 तक, तो आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज करिए। एक साथ में 2000 से डायरेक्ट 8000 पे मत जाइए। सारे के सारे टिप्स को अच्छे से ध्यान रखें। आप बिला वजह का इंक्रीज नंबर ऑफ स्टेप्स में मत करें। तो जब आप पैदल चलना स्टार्ट करें तो पहले 2000 कदमों से चले, फिर उसके बाद में 2500 करें, 3000 करें, 4000 करें, ऐसे बढ़ाते जाएं आहिस्ता आहिस्ता। फिटनेस ट्रैकर का इस्तेमाल करें, जिसकी वजह से आपकी जो है ना आगे की प्रोग्रेस बहुत अच्छी होगी। जहां पर लिफ्ट हो और सीढ़ी भी हो तो वहां पर सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। कार को अपनी मंजिल से थोड़ी दूर पार्क करें ताकि आपको वहां पर कुछ चलने को मिल जाए। लंच ब्रेक हो तो खाने के बहाने थोड़ी दूर चहलकदमी करके आएं। इस तरह पैदल चलने को आप अपने रोज़ के वॉकिंग शेड्यूल में, वर्किंग शेड्यूल में अपना लें। पैदल चलना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है जिसकी वजह से हमारी फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत इम्प्रूव होती है। तो टोटल स्टेप्स का टारगेट आप 10,000 स्टेप्स रखें एक दिन में, लेकिन 8,000 में भी चल जाएगा या फिर आप 12,000 भी कर सकते हैं।
लेकिन जो भी टारगेट रखें अपनी सेहत को देख के टारगेट रखें या फिर अपने डॉक्टर से मिलने के बाद रखें। स्टेप्स का टारगेट वही होना चाहिए जो आपकी सेहत के लिए अच्छा से अच्छा हो। दोस्तों, इस तरह से आप इन टिप्स को फॉलो करके आप अच्छे से अच्छे स्टेप्स को बढ़ा के और अपने हेल्थ को इंक्रीज कर सकते हैं। दोस्तों, आखिर में मैं बताना चाहूँगा कि वॉकिंग करने से अगर हम 4400 स्टेप्स लेते हैं डेली तो हमारी जो मोर्टेलिटी रेट है बहुत कम हो जाती है। इसी तरह से अगर हम 4000 स्टेप्स से ज़्यादा अगर हम लेते हैं तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। लेकिन यहाँ पर ये बात देखने की है कि फास्ट वॉकिंग करने से कोई बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। इसी तरह से अगर हम लेस देन 5000 यानी 5000 से कम स्टेप्स लेते हैं तो हमारी जो है ना आर्टरीज में स्टिफनेस ज़्यादा रहती है बनिस्बत इसके कि जब हम 7500 स्टेप्स से ज़्यादा चलते हैं तो हमारी आर्टरीज में स्टिफनेस बहुत कम रहती है। तो इस हिसाब से हार्ट अटैक होने के चांस कम हो जाते हैं। हमारी इम्प्रूव होती है, ये सब रिसर्च बता रही है। मैं आपको ये सब रिसर्च किए हुए पेपर्स से पढ़ के बता रहा हूँ। और इस तरह से अगर हम 7000 स्टेप्स से ज़्यादा रोज़ चलते हैं तो हमारा जो हमको अगर निमोनिया होता है तो उससे मोर्टेलिटी रेट हमारी बहुत कम हो जाती है। हमारी मेंटल हेल्थ इम्प्रूव होती है, एंग्जाइटी कम होती है। इसी तरह अगर हम पेडोमीटर का इस्तेमाल करते हैं तो हम और ज़्यादा अच्छे से वॉकिंग कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा हमें कामर माइंड मिलता है, हमारे बैक पेन में रिलीफ मिलता है और इसी तरह हमारे बोन्स और जॉइंट्स जो है ना मजबूत होते हैं, हमारी मसल्स मजबूत होती हैं, हमारा डाइजेशन इम्प्रूव होता है, हमारे पैंक्रियास को फ़ायदा होता है, लंग वॉल्यूम बढ़ता है। इसी तरह हार्ट डिसीज़ से प्रिवेंशन होता है और आँखों की रोशनी अच्छी होती है और इसी तरह उसको दिमाग जो है ना अच्छे से चलता है। वेट लॉस में मदद मिलती है, फैट लॉस में मदद मिलती है और कार्डियोवास्कुलर फिटनेस इम्प्रूव होता है। बीपी, डायबिटीज़ और हार्ट डिसीज़, कोलेस्ट्रॉल, ये सब इन चीज़ों से हमें बचने की यानी मौका मिलता है। और इसी तरह एनर्जी लेवल हमारा इंक्रीज़ होता है, नींद अच्छी आती है, इम्यून सिस्टम जो है ना अच्छा काम करता है और हमारी जो है ना इसके अलावा एबॉर्शन अगर लेडीज़ में होता है तो उसके इंसिडेंस कम हो जाते हैं, नॉर्मल डिलीवरी होती है उनको। वेरिकोज वेन्स की इंसिडेंस कम हो जाती है और डिप्रेशन हमें कम होता है। किडनी डिसीज़ के प्रिवेंशन में मदद मिलती है। इसी तरह हमको गुस्सा कम आता है अगर हम वॉक करते हैं डेली तो, और हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स को बेनिफिट होती है। हमें सर दर्द कम होता है। इसी तरह कॉन्स्टिपेशन हमको कम होता है और इसी तरह और वज़न कम कर सकते हैं और हमारा दिल ताकतवर बनता है, फेफड़े मजबूत बनते हैं। हमें डिमेंशिया और अल्जाइमर्स नाम की बीमारियां कम होती हैं, कैंसर कम होता है और इसी तरह तेज़ खून के प्रवाह होने की वजह से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिलती हैं। और इसके अलावा अपने ब्रेस्ट कैंसर के इंसिडेंस कम हो जाते हैं। हमको जंक फूड खाने की चाहत कम हो जाती है इसकी वजह से। और इसी तरह हमारी ओबेसिटी के जो जीन्स हैं वो हम में कम हो जाते हैं। और इस तरह से दोस्तों बहुत सारे फ़ायदे हैं, आपको मैंने बहुत सारे गिना दिए। मेरे ख्याल से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो अभी इसको यहीं करता हूँ। आगे इसके अलावा बहुत सारे और भी फ़ायदे हैं, इतना ज़रूर याद रखिए। वॉकिंग स्टार्ट करते समय और वॉकिंग को ख़त्म करने के बाद वार्म अप करना बिल्कुल ना भूलें और कूल डाउन करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप वॉकिंग करके बोर हो चुके हैं तो स्विमिंग करें या जॉगिंग करें या डांसिंग करके भी अपना एक्सरसाइज कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे के आने वाले वीडियोस को देखते रहिए और सेहत को अच्छी बनाते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी लाइफ की लॉन्गेविटी को बढ़ाइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए और इसको लाइक करना मत भूलिए।